हेलो दोस्तों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। वनडे एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी सिलेबस दिया है तो सभी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर कराई जाती है दोस्तों चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं समाज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो के रूप में लगभग 10 से 15 मिनट में ही वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? क्या आजन्म है, आशातीत है, शीतोष्ण है या अष्टाध्यायी है? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें दोस्तों और बताइए कि इसमें से तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो हमारा इसमें से इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या बी सही हो जाएगा। क्या असतीत जो है इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। वही बात की जाए अष्टाध्यायी की तो इसमें द्विगु समास होगा क्योंकि इसमें देखिए पहले क्या दिया है, संख्या दिया है। वही बात करते हैं आजन्म की तो इसमें क्या होगा तो अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि इसमें क्या दिया है तो देखिए उपसर्ग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? उपसर्ग दिया हुआ है और जिसमें उपसर्ग दिया रहता है तो उसमें क्या होता है तो अव्ययी भाव समास है। वही बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की शीतोष्ण, इसमें शीत और उष्ण यानी कि द्वंद्व समास दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या बहुब्रीहि समास में, तत्पुरुष में, द्विगु में या द्वंद्व में? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों कि दोनों पद प्रधान किस में होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी सही हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पद क्या होते हैं तो प्रधान होते हैं। वही बहुब्रीहि की बात की जाए तो इसमें न तो पहला और न ही दूसरा, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है दोस्तों। और द्विगु समास की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, पहला संख्या क्या होता है, जो पहला होता है उसमें संख्यावाचक शब्द दिए रहते हैं। तत्पुरुष समास की बात की जाए, ठीक है दोस्तों, तो इसमें कारक शब्द लगे रहते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग पंचानन में कौन सा समास है आपको बताना है कि पंचानन में कौन सा समास है दोस्तों। ठीक है, क्या तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है? चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से दोस्तों और बताना है आपको कि पंचानन में कौन सा समास है। तो दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि पंचानन में क्या होगा दोस्तों तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है। ठीक है, क्या द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास होता है या अव्ययी भाव समास होता है? आपको बताना है कि प्रथम पद में संख्यावाची किसमें होता है। ठीक है दोस्तों, किसमें संख्यावाची होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी सही हो जाएगा। द्विगु समास ऐसा समास है जिसमें जो प्रथम पद होता है उसमें संख्या वाला शब्द जुड़ा रहता है, जैसे अष्टाध्यायी हो, त्रिवेणी हो, ऐसे शब्द जो संख्या लगे हों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं गंगा जल शब्द में कौन सा समास है। क्या तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है या कर्मधारय समास है? आपको बताना है दोस्तों कि गंगा जल शब्द में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, तो गंगा जल की बात की जाए तो इसमें दोस्तों हमारा क्या है, हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखते हैं। सतसई शब्द में समास का भेद बताना है। ठीक है, क्या कर्मधारय है, द्विगु है, तत्पुरुष है या द्वंद्व है? तो सतसई की बात की जाए तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि जिसमें संख्यावाचक शब्द लगा हो क्या होता है तो द्विगु होता है, यानी कि हमारा 7वें का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। पूछ रहा है कि बारहसिंगा शब्द में समास है। क्या बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या अव्ययी भाव समास है दोस्तों? तो आपको बताना है कि बारहसिंगा में कौन सा समास होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या बहुब्रीहि समास होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न 9 है हमारा, धीरे धीरे में समास है। आपको बताना है कि जो धीरे धीरे शब्द है इसमें समास
कौन सा है। ठीक है दोस्तों, क्या द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे की बात की जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पूछ रहा है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्या गगनचुंबी है, पाठशाला है, श्वेत पत्र है या नीलकंठ है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन बहुत ही सटीक दिया हुआ है और बहुत ध्यान से देखकर आप बताइए कि कर्मधारय समास में कौन सा समास होगा दोस्तों। तो वही बात की जाए कर्मधारय की, तो इसमें जो है श्वेत पत्र जो है कर्मधारय समास होगा। ठीक है दोस्तों, पाठशाला की बात की जाए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। गगनचुंबी की बात की जाए तो वो भी तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात की जाए नीलकंठ की, तो ये क्या हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 हमारा, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। एक नया अर्थ दोनों पद मिलकर, क्या बहुब्रीहि में समास में, कर्मधारय समास में, द्वंद्व समास में या तत्पुरुष समास में। तो हम लोग जानते हैं कि जो तीसरे पद की प्रधानता किसमें होती है, तो बहुब्रीहि समास में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही पूछ रहा है कि इसमें दोनों पद से मिलने से एक नया अर्थ किसमें आता है, तो बहुब्रीहि में। जैसे क्या होता है, नीलकंठ, यही हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, नीलकंठ दिया है ना। नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिव जी का है, तो इसमें तीसरे का अर्थ एक नया अर्थ प्रकट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, क्या बहुब्रीहि। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पूछ रहा है कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, अभी हमने बात किया, तो क्या होगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसका दोस्तों। ठीक है, गौशाला में कौन सा समास है दोस्तों। ठीक है, क्या द्विगु समास है, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा दोस्तों। तो आपको बताना है कि गौशाला में कौन सा समास होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका जो भी अगर विग्रह करेंगे तो गौ के लिए शाला, यानी कि जिसमें गायें रहती हैं उसको गौशाला बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। क्या द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि गंगा तट पर। ठीक है दोस्तों, क्या गंगा तट पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आ जा रहा है क्या हमारा कारक शब्द आ जा रहा है। तो कारक किस में आता है, तो तत्पुरुष समास में आता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए प्रश्न है 15 की, जलधि में कौन सा समास होगा। क्या कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव समास होगा या द्वंद्व समास होगा। ठीक है दोस्तों, तो जलधि की बात की जाए तो इसका जो है तत्पुरुष समास होता है। ठीक है दोस्तों।